हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए भी मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं थ्रू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं हिंदी मीडियम से तो वो उनके लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन है जो लिंक, उसको क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। वहां जाके आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन पे, जो आप टैबलेट, लैपटॉप, अपने फ़ोन कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सभी जगह अवेलेबल है। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। और हम इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन में, जो है कंबशन पे ऊपर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम देखेंगे कि कंबशन की डेफिनेशन क्या है, कंबशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कंबशन के टाइप्स क्या हैं और कंबशन एक्चुअली होता कैसे। सो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे कंबशन के बारे में। सो शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि कंबशन है क्या। कंबशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फ्यूल को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हीट एंड लाइट। सो फ्यूल को बर्न करके हमने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फ्यूल को बर्न करके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस करा, हीट और लाइट। जैसे अगर आप केरोसिन में कह सकते हो बर्न करा आपने, जैसे ही फायर पास ले गए केरोसिन के, क्योंकि केरोसिन खुले आसमान में है, ऑक्सीजन का सप्लाई भरपूर है, वो जल्दी से फायर कैच कर लेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट एंड लाइट, क्योंकि केरोसिन एक फ्यूल है। तो कंबशन के लिए क्या क्या चाहिए आपको, कंबशन के लिए सबसे पहले आपको चाहिए फ्यूल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कंबशन के लिए आपको चाहिए वो है ऑक्सीजन। और जैसे ही आप फ्यूल को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करेंगे, क्या प्रोड्यूस होगा, हीट और लाइट, जिसको हम यूज करके कई इंपॉर्टेंट चीजें अपनी लाइफ में करते हैं। जैसे डीजल, पेट्रोल को बर्न करके हमने हीट एनर्जी प्रोड्यूस करी, जिस एनर्जी से हम अपनी गाड़ियां चलाते हैं। यहीं अगर हम जो कोल कह सकते हो फॉर्म ऑफ फ्यूल, उस कोल को बर्न करके हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करी इलेक्ट्रिक थर्मल प्लांट्स में। सो कोई भी फ्यूल को हम बर्न करके उससे हीट और लाइट प्रोड्यूस करके अगर वो प्रोसेस करवाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन। सो कंबशन रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर अ सब्सटेंस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब जहां वो एक सब्सटेंस जलता है, कहाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, गिविंग ऑफ हीट एंड लाइट। और इसी प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होता है, हीट और लाइट का प्रोडक्शन होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंबशन। इज दैट क्लियर? सो कंबशन के लिए क्या चाहिए हमें, कंबशन के लिए चाहिए फ्यूल। और वो फ्यूल आपका हो सकता है कोल, पेट्रोलियम, कोक, केरोसिन, डीजल, कोई भी फ्यूल। तो इस फ्यूल को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हम जब बर्न करते हैं तो क्या निकलती है, हीट और लाइट। सो फ्यूल जब बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंबशन। और हीट क्या होती है स्टूडेंट्स, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंटिन्यूसली ट्रांसफर होती रहती है। सो ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फ्यूल को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं और हमें हीट और लाइट मिलता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन। सो व्हेन अ फ्यूल, मोस्ट टिपिकली फॉसिल फ्यूल, combines with the oxygen in the air to generate heat, combustion occurs। और कोई भी फॉसिल फ्यूल, हमें पता है फॉसिल फ्यूल कौन कौन से हैं हमारे, फॉसिल फ्यूल है हमारे कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस। सो जब हम इस फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं और कहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, हीट
और लाइट। हमें क्या मिलेगा? हीट और लाइट। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन। सो कंबशन इज अ प्रोसेस जिसमें हम फॉसिल फ्यूल कौन से? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलेगा? हीट और लाइट का प्रोडक्शन होगा। So the heat is produced by the combustion of fossil fuel is utilized by power boilers, furnaces, kilns and motors। और इसी से ही हम फर्नेस चलाते हैं अपने जो किचन में, गैस स्टोव्स हैं, जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स हैं, थर्मल प्लांट्स हैं, जो हमारे घर में गीज़र लगा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें यही फ्यूल को बर्न करके जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उससे हम अपनी सारी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कंबशन पे। कंबशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चाहिए? ऑक्सीजन। कंबशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन ही कट ऑफ हो जाए तो कंबशन की प्रोसेस वहीं रुक जाती है। और हमें क्या चाहिए? फ्यूल, और चाहिए इग्निशन टेम्परेचर। क्या चाहिए? इग्निशन टेम्परेचर। हर सब्सटेंस का, हर मटेरियल का एक टेम्परेचर होता है जिसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर, और वो मटेरियल उस इग्निशन टेम्परेचर पर ही आग को कैच कर सकता है। जैसे कि जो पेट्रोल और एलपीजी गैस रहती है, उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तभी हम उन्हें इन्फ्लेमेबल चीज़ें कहते हैं, क्योंकि वो जल्दी से फायर कैच कर जाती हैं। और जो मैचस्टिक है उसका इग्निशन टेम्परेचर अलग है, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर अलग है, वुड का इग्निशन टेम्परेचर अलग है। हर कंबस्टिबल चीज़ का एक पॉइंट होता है जिसके बाद वो फायर कैच करता है। उस पॉइंट को जिसके बाद वो फायर कैच करता है उसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। क्या जरूरी चीजें चाहिए? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए कंबशन के लिए, इग्निशन टेम्परेचर जो हर मटेरियल का अलग अलग होता है, अगर उसको वो इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो फायर को कैच नहीं करेगा। हर मटेरियल का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर रहता है। ऑक्सीजन ज़रूरी रहता है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कंबशन हो पाएगा। अगर ऑक्सीजन कट कर दिया तो कंबशन की प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। इज दैट क्लियर? नाउ हिस्ट्री ऑफ कंबशन। एक्चुअली हिस्ट्री, ये कंबशन की प्रोसेस आई कहाँ से? ये कंबशन की प्रोसेस बहुत टाइम पहले कंसिडर किया जाता है दी ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ मैनकाइंड। सबसे पुरानी खोज थी ये मैनकाइंड की, जो और एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी या इन्वेंशन भी कह सकते हैं आप। कंबशन हैज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री फ्रॉम एंटिक्विटी अप टू द मिडिल एजेस। Fire along with the earth, water, air was considered to be one of our 4 basic elements in the universe। और क्योंकि हमें पता है फायर, एयर, वाटर ये चीज़ें कैसी हैं? रिन्यूएबल, जो हमारी धरती में अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। क्योंकि ये कंबशन की प्रोसेस फायर और एयर इन दो मेन 4 बेसिक एलिमेंट से, जो 2 एलिमेंट से होती है, और ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी, और ये जो कंबशन की प्रोसेस है वो हमेशा रहेगी क्योंकि फायर और एयर इस धरती पे हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। तो ये प्रोसेस इतनी पुरानी है जब से फायर और एयर को हमने एक बेसिक एलिमेंट में जाना है। Combustion, explosion and flame have been witnessed and hypothesized from the earliest ages. Each culture has its own reason। और हमने तभी से ही combustion, explosion और flame को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर लिया है, और हम एक एक करके देखेंगे। अभी हम कंबशन देखेंगे, फिर हम एक्सप्लोजन के बारे में देखेंगे, इसके नेक्स्ट सेशन में हम फ्लेम और फ्लेम के कैरेक्टरिस्टिक टाइप्स के बारे में देखेंगे। ग्रीक ने ये पता लगाया था कि कंबशन एक फिलोसफल डॉक्ट्राइन है, वन ऑफ विच वॉज द सर्टेन इनफ्लेमेबल प्रिंसिपल। तो ऐसी चीज़ें जो फायर को कैच कर लेती हैं, जो फायर को कैच कर लेती हैं लो इग्निशन टेम्परेचर पे, ऐसी चीज़ें जो फायर को कैच करती हैं लो इग्निशन टेम्परेचर पे, उन चीज़ों को हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ऐसी चीज़ें जो फायर को बहुत ही ज़्यादा लो इग्निशन टेम्परेचर पे कैच कर लेती हैं, उन चीज़ों को हम कहते हैं
इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जिसका एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? पेट्रोल एंड एलपीजी। एलपीजी और पेट्रोल इन्फ्लेमेबल चीजें हैं क्योंकि वो बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर पे जल्दी से फायर को कैच कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, फायर को हम डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट यूज करते हैं, जैसे कि कुकिंग, मेटल के प्रोडक्शन में। कंबशन जो है कि एक फिनोमेना कॉम्प्लेक्स है, बट हम उसे रोजमर्रा की जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, थर्मल पावर पॉइंट्स में यूज करते हैं। सो कंबशन से हम बहुत सारी चीजें अपनी रोज लाइफस्टाइल में यूज करते हैं। When a substance reacts spontaneously giving off heat, जब भी कोई फ्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होके हीट और लाइट का प्रोड्यूस करता है, वो होता है कंबशन। और स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब कि तुरंत फायर कैच करेगी, तुरंत कंबशन होगा। सो कंबशन जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत ही ये सारी चीजें होंगी, जिसके एग्जाम्पल्स हमारे डे टू डे लाइफ में है। बर्निंग ऑफ सल्फर इन द एयर, आप सल्फर को जलाओ एयर की प्रेजेंस में, वो तुरंत कैच कर लेगा। एक्सप्लोजन ऑफ हाइड्रोजन, हमारा सन एग्जाम्पल है। सन के अंदर हाइड्रोजन के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल, या आप देख सकते हो पेट्रोल, अगर गाड़ी का कभी एक्सीडेंट हो जाए तो पेट्रोल बर्स्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल में क्या लग गई? आग आ गई, चिंगारी से वो फटाफट से बर्स्ट कर जाता है, तो पेट्रोल का बर्स्ट होना। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इन बर्नसन बर्नर, कभी कभी नेचुरल गैस अगर बर्नर में बर्न हो जाए, या अ बुश फायर यानी कि फॉरेस्ट फायर, ये सारी चीजें क्या है? एग्जाम्पल ऑफ कंबशन जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कंबशन मेनली 3 टाइप के होते हैं, हम देख सकते हैं रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन या एक्सप्लोजन। रैपिड कंबशन क्या है? कंबशन इज वेरी फास्ट, यहाँ पे कंबशन बहुत जल्दी हो गया। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि अगर आप तवा जलाओ या गैस जलाओ और उस गैस के पास एक मैच स्टिक को ले जाओ, वो तुरंत फायर कैच कर जाती है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबशन, क्योंकि हमने क्या करा? तुरंत इग्निशन टेम्परेचर दे दिया मैच स्टिक को और उसने इग्निशन टेम्परेचर पे आते से ही फायर कैच कर ली। सो रैपिड कंबशन इज एन एग्जांपल। जब आप गैस स्टोव, ऐसे गैस स्टोव रहता है हमारे घर में, उसके पास मैच स्टिक को ले जाओ तो वो तुरंत फायर कैच कर जाती है। स्पॉन्टेनियस कंबशन, जब कंबशन खुद ब खुद हो जाए। स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद ब खुद, तो जब कंबशन खुद ब खुद हो जाए उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। जैसे कि फॉरेस्ट फायर, जब क्लाइमेट की वजह से, वेदर चेंजेस की वजह से फॉरेस्ट खुद ब खुद फायर कैच कर जाए, सो वो एग्जाम्पल क्या होता है? स्पॉन्टेनियस कंबशन। और यही एक्सप्लोजन क्या होगा? जब कंबशन लार्ज अमाउंट में हीट, एनर्जी और लाइट प्रोड्यूस करे तो उसे कहते हैं एक्सप्लोजन। जो हम मूवीज में देखते हैं ना, बॉम्ब फट गया, तो बॉम्ब का फटना क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी में हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सप्लोजन। जैसे कि यहाँ देखो फायर क्रैकर, फायर क्रैकर से क्या होता है? एक्सप्लोजन, क्योंकि तुरंत ही लार्ज क्वांटिटी में हीट, लाइट, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इज दैट क्लियर? सो 3 फॉर्म ऑफ कंबशन हमें क्लियर हो गए। पहला रैपिड कंबशन, जैसे हम मैच स्टिक गैस के पास ले जाएंगे वो तुरंत फायर कैच कर जाती है, तो वो रैपिड कंबशन। जब कंबशन खुद ब खुद हो जाए तो होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, जैसे कि फॉरेस्ट फायर। और जब हम बहुत मैसिव अमाउंट में हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सप्लोजन। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ कंबशन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट वे में भी होता है। कंप्लीट व्हेन द रिएक्शन, कंप्लीट हम तब कह सकते हैं व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट ऑक्सीजन। जब कंबशन ऑक्सीजन, भरपूर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट कंबशन। और जब ऑक्सीजन मैक्सिमम स्टेट में हो तो वो होगा क्या? हमारा कंप्लीट कंबशन। जब हमें फ्लेम क्लियरली विजिबल है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लेम क्लियरली विजिबल है, तो ये क्या है? कंप्लीट कंबशन, क्योंकि ये कंबशन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में अच्छे से हो रहा है। और यही अगर मैं बोलूं ऐसा कंबशन जो ऑक्सीजन की
कम प्रेजेंस में हो, यानी कि दीज आर डिफाइंड एज द रिएक्शन दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन भरपूर तरीके से प्रेजेंट ना हो, इन प्रोसेस को हम कहते हैं इनकम्प्लीट। और ये जब कंबशन करती हैं तो साथ ही साथ स्मोक का प्रोडक्शन होता है, और स्मोक के प्रोडक्शन से एयर पोल्यूशन होता है। सो कंप्लीट कंबशन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इनकम्प्लीट कंबशन हैपेंस जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं होती और उस दौरान स्मोक का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन अच्छी तरीके से नहीं मिल पाया, कंबशन की प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाई, और ऐसा जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ये एयर पोल्यूशन कॉज करता है। इज दैट क्लियर? तो इनकम्प्लीट कंबशन एयर पोल्यूशन कॉज करेगा बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इज दैट क्लियर? चलिए, सो इसी के साथ वी हैव फिनिश्ड कंबशन, टाइप्स ऑफ कंबशन एंड कंबशन इन आवर डेली लाइफ। स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, एंड ऐसी ही कई नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश। मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, सभी जगह। आप बस मैग्नेट ब्रेन्स को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।